विद्यार्थियों, आज हम लोग कुरुंग मृग जातक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कुरुंग मृग जातक जो कहानी है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। जितनी भी जातक कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो बुद्ध बनने से पूर्व भगवान बुद्ध ने कुरुंग मृग मतलब काले मृग के रूप में जन्म लिया था और उसी जातक से संबंधित यहाँ जो हम लोगों को कहानी पढ़नी है, जिसका शीर्षक कुरुंग मृग जातक के नाम से दिया गया है। ये प्राचीन काल की कहानी है, उस काल की जब काशी में ब्रह्मदत्त राज कर रहे थे। बोधिसत्व कुरुंग मृग, बोधिसत्व कुरुंग मृग का मतलब हुआ कि आज के जो भगवान बुद्ध जो जन्म लिए उनका पूर्व जन्म में वो बोधिसत्व के नाम से जाने जाते थे और वो मृग के रूप में, हिरण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो वो कुरुंग मृग वन में किसी सरोवर के निकट रहा करते थे। सरोवर का मतलब तालाब। एक तालाब, वन जंगल था, घना जंगल था, उसके निकट एक तालाब था। तालाब के निकट एक वृक्ष था। चूँकि ये 3 मित्रों की कहानी है, 3 दोस्तों की कहानी है, तो बोधिसत्व हिरण के रूप में थे, मृग के रूप में थे। जो सरोवर मतलब तालाब था, उस तालाब में एक कछुआ रहता था, वो भी उनका मित्र था। उस तालाब के निकट एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक पंछी रहा करता था जिसका नाम था शतपत्र, जिसको हम लोग कठफोड़वा के नाम से जानते हैं। ये तीनों में मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता थी। और ये कथा जो है इन 3 दोस्तों की आपस में सहयोग की कथा है। ये कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तो जब ये लोग आपस में मिलकर रहते थे उस जंगल में, एक दिन एक बहेलिया बोधिसत्व मतलब उस हिरण के शिकार के लिए वहाँ आता है और जाल लगा देता है। जाल बहुत मजबूत होता है, तांत से बना हुआ होता है जाल। और जाल लगाने के बाद वो चला जाता है। उस जाल में बोधिसत्व मतलब वो हिरण फंस जाता है। वृक्ष पर बैठा हुआ कठफोड़वा पंछी बड़ा दुखी होता है। वो अपने मित्र जो तालाब में कछुआ था उसको पुकारता है, मित्र जल्दी निकलो, तालाब से तुम बाहर आओ और देखो हमारा मित्र कैसे जाल में फंसा हुआ है, इसको कैसे निकाला जाए। कछुआ निकलता है, उस तालाब से बाहर निकलता है। तो जो शतपथ पंछी है, कठफोड़वा पंछी, वो कहता है कछुए से कि देखो मित्र, तुम्हारे पास दांत है और तुम इस जाल को अपने दांत से काट सकते हो, मुझसे नहीं होगा। ऐसा करो कि तुम इस जाल को धीरे धीरे अपने दांत से काटो और मैं जाता हूँ उस बहेलिया के पास, उस शिकारी के पास जो ये जाल लगाया है, कि वो आने ना पाए, उसको मैं आने से रोकता हूँ। तब वो तैयार हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने दांत से उस जाल को काटना शुरू कर देता है। दांत से बना हुआ था वो जाल, कठोर था, इसलिए काटने में कछुआ को समय भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो काटता है। इसी बीच जो पंछी था, कठफोड़वा पंछी, वो बहेलिया के पास चला जाता है कि बहेलिया किधर से आ रहा है, उसको रोकना जरूरी है। अगर नहीं रोका जाएगा तो वो आ जाएगा और आने के बाद हम तीनों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा।
तो बहेलिया जहाँ था वहाँ से अब निकलने की तैयारी कर रहा था। शतपथ पंछी, कठफोड़वा पंछी उसके दरवाजे के बाहर ही एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ये इंतज़ार कर रहा था कि वो बाहर निकले और हम उसके चेहरे पर प्रहार कर दें। जब ही वो बहेलिया, वो शिकारी बाहर निकलता है, ये पंछी उस अपने पंख को फड़फड़ाता हुआ उसके चेहरे पर प्रहार कर देता है। तो वो घबरा करके वापस चला जाता है। अरे ये तो अपशकुन है, ये शुभ संकेत नहीं। जब ही मैं निकला और हमारे चेहरे पर पंछी का प्रहार हुआ, ये शुभ संकेत नहीं है, इसलिए अब अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी रुकता हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा। थोड़ी देर रुकने लगा, आराम करने लगा, विश्राम करने लगा। कठफोड़वा पंछी जान रहा था कि अभी ये पूरब के दरवाजे से निकला है, लेकिन अगला बार जब निकलेगा तो वो पश्चिम के दरवाजे से निकलेगा, इसलिए वो जाकर पश्चिम के दरवाजे के पास बैठ गया। 2-3 घंटे के बाद फिर अपना सारा सामान लेकर के बहेलिया अब फिर जंगल जाने की तैयारी करता है, बाहर निकलता है। फिर कठफोड़वा उसके चेहरे पर अपने पंख को फड़फड़ाता हुआ, अपने चोंच से प्रहार करता हुआ उस पर, उसके चेहरे पर प्रहार करता है, चोंच मारता है। फिर वो डर गया, आज का दिन बड़ा अशुभ है, ये बार बार पंछी मेरे चेहरे पर प्रहार कर रहा है, पता नहीं क्या आज अशुभ होने वाला है। लेकिन कठफोड़वा को तो रुकना था उसे। उधर वो कछुआ जाल काट रहा था। रोकते रोकते सुबह हो गई, अरुणोदय हो गया। अरुणोदय होने सोया हुआ था, अरुणोदय होने पर कठफोड़वा पंछी ने क्या किया कि जल्दी से तेजी से उड़ते हुए गया वहाँ और देखा कि रात भर में तो वो काट ही दिया होगा कछुआ जाल, अब तो वो निकल ही गया होगा। तो गया, जाकर देखता है, संकेत सूचना देता है कि देखो अब सुबह में वो आएगा, ऐसा करो कि जल्दी से, अब कटा है कि नहीं कटा है ये देखने हम आए हैं। तो गया, देखा तो अधिकांश वो जाल काट चुका था, थोड़ा सा 1-2 बाकी था। और जाकर के कहता है कि जल्दी काटो, अब वो आने वाला है। वो काटता है और जल्दी से बोधिसत्व जो हिरण है झटका से मारता है और एक आध जो जाल का अंश होता है वो भी टूट जाता है और बोधिसत्व जो है जंगल की ओर भाग जाता है। वो काला हिरण जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन कछुआ पस्त हो जाता है, काटते काटते उसके दांत घिस जाते हैं और काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है। तब तक बहेलिया चला आता है शिकारी, कहता है ये तो हिरण भाग गया, जाल कटा हुआ है और कछुआ यहाँ पे पस्त कमज़ोर गिरा हुआ है। क्या करता है कि कछुए को उठाता है और अपने झोले में डाल करके एक पेड़ पर टांग देता है और फिर उसी के आसपास रहता है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि अब अपने मित्र कछुआ को कैसे बचाएं हम। तो चूंकि वो बहेलिया हिरण का शिकार करना चाहता था, तो हिरण जो बोधिसत्व थे उनके दिमाग में ये बात आती है कि जब वो बहेलिया मुझे देखेगा तो मेरी तरफ दौड़ेगा, मेरा शिकार करने के लिए दौड़ेगा। क्यों ना हम कुछ दूरी पर उसके सामने जाते हैं, उसके नज़दीक नहीं, कुछ दूरी पर उसके सामने जाते हैं और बैठ जाते हैं, अपने आप को बहुत कमज़ोर हिरण के रूप में उसके सामने पेश करते हैं, ताकि वो धीरे धीरे पीछे पीछे मेरे पीछे आएगा और वहाँ से जहाँ पे वो कछुआ टंगा हुआ है झोले पे, वहाँ से हटेगा। तो उसका उद्देश्य था बोधिसत्व का, उस हिरण का उद्देश्य था कि वहाँ से
जहाँ कछुआ टंगा हुआ था वहाँ से बहेलिया को हटाना। बहेलिया ने देखा कि अरे हिरन तो वहाँ है, कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे उसके पीछे चलता चला गया। और जो वो हिरन भी बहुत तेज था, क्योंकि बोधिसत्व था, बुद्ध का ही वो पूर्व जन्म था, तो तेज था ही। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बहेलिया उनके पीछे पीछे बढ़ता गया, हिरन जो है, काला मृग जो है, वो भी धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे घने जंगल के बहुत भीतर लेता चला गया इनको, और दौड़ते हुए तेजी से जंगल में घुस गया। इनको पता ही नहीं चला कि वो मृग किधर गया। तब तक ये बहुत दूर चले गए थे, बहेलिया बहुत दूर चला गया था। और बोधिसत्व हिरन जो है, काला हिरन, वो दौड़ते हुए फिर वापस आया उस पेड़ के पास, और पेड़ के पास वापस आकर के अपने सींग से उस झोले को गिरा दिया जो पेड़ पर टंगा हुआ था। और झोले को गिराया तो जमीन पर गिरा झोला, कछुआ उसके अंदर था। कहा कि मित्र जल्दी से बाहर निकलो और तुम अपने सरोवर में, अपने तालाब में चले जाओ, क्योंकि उसको आने में अभी देर लगेगी, मैंने उसे बहुत दूर तक छोड़ दिया है। जल्दी से कछुआ निकला और तालाब में, मतलब सरोवर में घुस गया। कठफोड़वा को कहा बोधिसत्व ने कि मित्र तुम इस पेड़ पर अब मत रहो, तुम अपने बच्चों और परिवार के साथ किसी दूसरे वृक्ष पर चले जाओ दूर, ताकि वो तुम्हें ना पकड़ सके। तुम भी चले जाओ और मैं भी फिर पुनः जंगल की ओर भाग जाता हूँ, घने जंगल की ओर। अब मुझे वो पकड़ना मुश्किल होगा उसके लिए। और वो तीनों वहाँ से, तीनों की जान बच जाती है, और तीनों एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की जान को बचा लेते हैं, और एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए सब लोग, जैसे जैसे तय था कि तुम दूसरे वृक्ष पर चले जाओ, तुम सरोवर में चले जाओ और मैं जंगल में भाग जाता हूँ, उसी तरह से वो लोग चले गए। अब इस कहानी का उद्देश्य यही है कि बुद्ध ने जब भी अपने पूर्व जन्म में भी जिस रूप में जन्म लिया, उन्होंने कल्याणकारी काम किया, सहयोगात्मक काम किया। जहाँ तक बन पड़ा अपने जान की बाजी लगा करके दूसरे की जान, अपने मित्रों की जान बचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखा। तो इस कहानी से यह बोध होता है या यह ज्ञान मिलता है कि मित्रता में बड़ी शक्ति होती है, और ऐसी मित्रता जो परस्पर विश्वास पर टिकी हो। वैसे किसी भी जीव के लिए, किसी भी जंतु के लिए, किसी भी, चाहे वो मनुष्य के लिए, चाहे वो विद्यार्थी के लिए, मित्रता वैसे ही होनी चाहिए जो एक दूसरे पर विश्वास से भरा हुआ हो, और बिना स्वार्थ एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करने की चेष्टा हो। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी अपने मित्र को सहयोग करने की हिम्मत हो। इस कहानी से यही हिम्मत मिलती है कि हम लोगों को भी, वो तो एक जानवर के रूप में दिखाया गया है कि वो जानवर रहते हुए एक दूसरे की मदद इस तरह उन लोगों ने किया। तो हम तो भाई मानव हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि के बल पर ही जीते हैं, हमारे अंदर और ज्ञान है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। हमें भी उन तीनों मित्रों की तरह, हमें भी अपने जीवन में इसी तरह से मित्रता निभानी चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य यही है। धन्यवाद। अब इससे जो प्रश्न
उठेगा उसे 2-3 प्रश्न उठ सकता है जिसे आप लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। मित्र पर आधारित कि वो बोधिसत्व कौन था, तो काला हिरण। उसके और 2 मित्र कौन थे, तो कछुआ और शतपथ, जिसको कठफोड़वा कहते हैं, कठफोड़वा। बहेलिया सबसे पहले किस द्वार से निकलता है, पूरब वाले द्वार से निकलता है। दूसरी बात, किस द्वार से निकलता है, पश्चिम वाले द्वार से निकलता है। जाल को किसने काटा, कछुए ने काटा। बहेलिया को किसने रोका, कठफोड़वा पंछी ने रोका। तो सबने अपने जान पर खेलकर काम किया। इस तरह का प्रश्न आएगा। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आप लोगों को बनाने में या समझने में या लिखने में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे इससे कुछ जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको मैं बनाकर एक PDF में तैयार करके उसको YouTube पर डालूँगा। उसे आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।